गाइस, अब आप लोग एंजॉय करो, मैं तो चल रहा हूँ, अपना टाइम तो हो गया। ओके बाय, एंजॉय करो, बाय, सी यू। फिर से वही सपना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हेलो संजय, आर्यन को किसी ने मार दिया है अभी थोड़ी देर पहले नाइट आउट क्लब की पार्टी में। आर्यन! चाकू नीचे फेंको। ड्रॉप इट। यू आर अंडर अरेस्ट, आर्यन झा की हत्या के आरोप में। मैंने किसी को नहीं मारा, वो सब एक सपना था। लेकिन ये सब सच में कैसे हो रहा है? मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? संजय, मेरा नाम केटी पाठक है, वकालत करता हूं। तुम्हारे केस के बारे में पढ़ा तो तुमसे मिलने आया। केटी पाठक सर, सर मैंने सच में किसी को नहीं मारा सर। सर प्लीज आप मुझे बचा लीजिए सर, मैंने आर्यन का खून नहीं किया सर। फिर पुलिस क्यों कह रही है कि हत्या तुमने की है और तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण भी है? सर मैंने सपना देखा था सर, वो सब एक सपने में हुआ था सर, सच में कैसे हो सकता है? सपना तुमने देखा, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण मिले हैं, वो तो सत्य है। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया सर, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने सपने में आर्यन को देखा, आर्यन का खून होते हुए देखा, जैसे कि मैंने अपने हाथों से उसे। नहीं सर, सर मैं अपनी मां की कसम खाता हूं सर, मैंने खून नहीं किया सर, मैंने आर्यन का खून नहीं किया। संजय, शांत हो जाओ। मुझे तुम में सच्चाई की झलक दिखाई दे रही। सत्य क्या है इसे भी खोजूंगा मैं, करूंगा तुम्हारा बचाव। थैंक यू सर। योर ऑनर, संजय साहनी ने आर्यन झा का बहुत ही बेदर्दी से खून कर दिया। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत, जिन्हें एक एक करके मैं अदालत के सामने अब पेश करूंगा योर ऑनर। संजय साहनी की बैंक की एटीएम स्लिप, योर ऑनर, संजय साहनी के जूतों के निशान, और यही जूते बाद में इनके घर से बरामद हुए। योर ऑनर, संजय साहनी के हाथ का लिखा हुआ एक नोट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने इसे वेरीफाई भी कर दिया योर ऑनर। एंड नाउ योर ऑनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, आर्यन के खून से सना हुआ चाकू। ये चाकू बाद में संजय साहनी के घर से बरामद हुआ। योर ऑनर, इन सभी सबूतों को देखने के बाद यह साबित हो जाता है कि संजय साहनी ने नाइट आउट पब के बाहर आर्यन झा का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कुछ नहीं साबित होता श्रीवास्तव साहब। ये जो इतने सारे प्रमाण आपने अदालत में प्रस्तुत किए हैं, ये केवल संकेत जिसके आधार पर आरोप लगाया जा सकता है, किंतु सिद्ध कुछ नहीं होता। योर ऑनर, ये संभावना है कि ये सारे प्रमाण वहां घटनास्थल पर रोपित किए गए हों,
मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए। पाठक साहब, अगर आप संभावनाओं की ही बात कर रहे हैं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। मसलन संभावना यह भी है कि यह भी हो सकता है कि संजय साहनी ने सिर्फ आर्यन का ही नहीं बल्कि और भी खून किया। क्यों मिस्टर संजय साहनी? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अदालत को 2 और मर्डर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बता तो दूं। योर ऑनर, संजय साहनी का कहना है कि जब ये निद्रा अवस्था में थे, इन्होंने स्वप्न में आर्यन को मरते हुए देखा, लेकिन जब इनकी आंख खुली तो ये अपने ही घर में थे, अपने ही बिस्तर में थे, लेकिन न जाने कहां से खून से सना हुआ एक चाकू इनके बेड साइड पे आ गया। सही जी, वो सब एक सपना था। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूं। जब मैं सच कह रहा हूं। तुमने किसी को नहीं मारा, निशी को भी नहीं मारा, मोंटी को भी नहीं मारा। मैंने उनको भी सपने में मारते देखा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुमने आर्यन को सपने में मारा था। जी हां, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है मिस्टर संजय साहनी, ये सब कुछ आपने किया है। योर ऑनर, ये इंसान हकीकत और ख्वाब के बीच का फर्क ही भूल चुका है। सिर्फ आर्यन की मौत ही मसला नहीं है। आर्यन के अलावा इनके 2 घनिष्ठ मित्र थे, निशी और मोंटी। आर्यन की मौत के बाद उनकी भी मौत हो गई और हालात बिल्कुल वैसे ही थे। सिर्फ 4 दिन के गैप में, योर ऑनर, 4 दिन के गैप में किसी ने तेज धार वाले हथियार से उनकी भी हत्या कर दी। और संजय साहनी ने अभी अभी कबूल किया है कि इन्होंने उन दोनों को भी अपने स्वप्न में मरते हुए देखा था। अपने 2 मित्रों के विषय में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कैसे बताता पाठक साहब? जब खून इसी ने किए हैं तो कैसे बताता? कुछ नहीं सिद्ध हुआ अब तक श्रीवास्तव साहब। योर ऑनर, पता नहीं किस कारण से मेरे मुवक्किल ने ये बातें मुझसे छिपाई हैं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे 1 दिन का समय दिया जाए ताकि मैं इस विषय में अध्ययन कर सकूं। नहीं योर ऑनर, ये केस आर्यन के मर्डर का है, ना कि निशी और मोंटी के। आप ही ने उन दोनों दोस्त के विषय इस मुकदमे में घसीटे हैं श्रीवास्तव साहब। योर ऑनर प्लीज। मैं मिस्टर पाठक की बात समझता हूँ। सच्चाई जानने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इन्हें बाकी के 2 केसेस को भी पूरी तरह स्टडी करने का मौका मिले, क्योंकि इनके मुवक्किल ने इन्हें पूरी जानकारी नहीं दी है। लिहाजा ये अदालत इन्हें 1 दिन का वक्त देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। उन दोनों हत्याओं के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सर एक्चुअली मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये सब बताऊंगा तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे और मेरा केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन सर यही सच है सर, ना ही मैंने मोंटी को मारा है और ना ही निशी को। सर ये सब क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये सब एक सपना था। शांत हो जाओ, धैर्य रखो। जिसे तू सपना समझ रहा है हो सकता है कि वो वास्तविकता हो। ये निर्णय मुझे करने दे। तू विस्तार में बता क्या हुआ था। सर 10 दिन पहले पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। उस रात मैं जल्दी सो गया था। सपना था। हेलो संजय। निशी, पता है अभी मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। इतना डरावना था कि मैं सचमुच डर गया। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं मोंटी को उसके घर के बाहर मार दिया। संजय, निशी, क्या हो तुम रो क्यों रही हो? संजय, मोंटी को सच में उसमें किसी ने मार दिया है, वो भी उसके घर के बाहर। मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मैंने ही मोंटी को मारा।
निशी ने मेरे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बिहेवियर ने मुझे और भी डरा दिया। तभी मैंने एक तरीका अपनाया। मैं अपना खुद का वीडियो बनाने लगा रात को, जिससे मैं जान सकूं कि सच्चाई क्या है। अगले दिन पता चला कि निशी का भी खून हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सपने में देखा। पहली 2 हत्याओं के पश्चात तुम्हारा घटनास्थल पर होने का कोई प्रमाण नहीं था। न ही हत्या का औजार प्राप्त हुआ और न ही जिस प्रकार से आर्यन की हत्या के बाद हुआ उस प्रकार से तुम्हारे कपड़ों पर लहू लगा था। ये कैसे है? हाँ सर, लेकिन वो आर्यन का खून चाकू मेरे कमरे में कैसे है मुझे सच में नहीं पता। तुमने कहा कि तुम स्वयं को सोते हुए रिकॉर्ड करते थे। कहाँ है वो फुटेज? सर मेरे कमरे में, मैंने अलमारी में छुपा के रखी है। देखो संजय, इस समय मैं बड़ी उलझन में हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम निर्दोष हो या दोषी। सर्वप्रथम तुम्हारे उन वीडियोस को देखना चाहूंगा। हो सकता है निर्णय करने में मुझे सरलता हो। क्या हुआ सब? क्या सोच रहे हैं आप? 5 मित्र, 3 मृत, एक पर उनकी हत्या का आरोप और 5वां। योर ऑनर, मैं अदालत का आभारी हूं कि मुझे 1 दिन का समय दिया गया। ये कुछ चित्र हैं योर ऑनर। प्रथम चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संजय के जूतों पर, इनके जूतों के तले पर मिट्टी लगी हुई है। अगर ये जूते पहनकर घर में आए हो तो घर के बाहर और इनके शयन कक्ष के फर्श पर इनके जूतों के निशान होते। योर ऑनर, दूसरे चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है इनके शयन कक्ष के खिड़की की सिटकनी टूटी हुई है। कुल मिला के योर ऑनर, संभव है कि किसी व्यक्ति ने इनके जूते चुराए, उस पर मिट्टी लगाए और फिर खिड़की द्वारा अंदर आया और जूते वहां छोड़ गया इन्हें फंसाने के लिए। अब आपकी आज्ञा हो योर ऑनर, तो मैं इनके मित्र राज को गढ़कर में बुलाने की अनुमति चाहता। राज साहब, पड़ोस की एक महिला ने आपको संजय जी के मुख्य द्वार पर ताला लगाते हुए देखा था। क्यों ताला लगाया था आपने? जी सर, मुझे संजय ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। मैं खुद हैरान था कि वो ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है। मैंने उससे पूछा भी पर उसने बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि सुबह आके ताला खोल देना। बस फिर क्या, मैं ताले लगा के चला गया। क्या ये बात सत्य है संजय जी? एक और बात बताइए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके 5 मित्रों का एक गुट था जिसमें से 3 मित्रों की हत्या हो चुकी। चौथे संजय जी पर
उनकी हत्या का आरोप लगा है, किंतु आप हर प्रकार से बचे हुए हैं, कोई हानि नहीं पहुंची आपको, क्यों ऐसा? जी सर, मैं नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों की हत्या आप ही ने की हो और उनके आरोप में संजय जी को फंसाया हो? क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों से वो स्नेह, वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलता था आपको जिसकी आपको अपेक्षा थी। तिरस्कार किया करते थे, आपका उपहास किया करते थे हमेशा। निशी के सामने भी संजय जी ने कुछ कटु शब्द कहे थे। संभव है कि यही आपका प्रतिकार था? कैसी बातें कर रहे हैं पाठक साहब? अभी अभी आप ही के मुवक्किल ने अदालत के सामने ये कबूल किया है कि इन्होंने ही स्वप्न अवस्था में खुद को आर्यन का कत्ल करते हुए देखा है। वैसे एक बहुत ही पते की बात मैं आपको बता दूं कि राज से कई बड़ा मोटिव संजय साहनी के पास था आर्यन को मारने का, क्योंकि ये निशी से प्यार करते हैं। क्यों, सच कह रहा हूं? जी, ये सच है। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही थी। वो क्या कहते हैं, आर्यन को डेट कर रही थी। इस बात का खुलासा तुम्हारे सामने मोंटी ने किया और इसी बात को लेके मोंटी हमेशा तुम्हें चिढ़ाया करता था, तुम्हारी खिल्ली उड़ाया करता था। मैं आपको 1 महीने पहले लेके जाता हूं और एक वाक्य के बारे में बताता हूं। 1 महीने पहले आपका आर्यन से एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और आपने धमकी भरे शब्दों में आर्यन से कहा था कि वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाए। मैं वहीं था। आर्यन और संजय के बीच में हाथापाई होने से मैं नहीं रोका था। इनफैक्ट संजय ने आर्यन को धमकी भी दी थी कि अगर वो उसके और निशी के बीच में आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और जाहिर सी बात है, संजय साहनी आर्यन से ज्यादा नफरत निशी से करते थे। और क्यों ना करते, वे प्यार करते थे, महबूबा धोखा दे रही थी, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले निशी को अपने रास्ते से हटाना ठीक समझा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बिना किसी कारण, बिना किसी प्रमाण के एक हत्या का आरोप ये थोप रहे हैं मेरे मुवक्किल के सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन संजय साहनी के दिल में जो इन लोगों के लिए नफरत थी उसे हम झुठला नहीं सकते, और ना ही हम इस बात को झुठला सकते हैं कि संजय साहनी ने ही सभी का खून किया है। योर ऑनर, बहुत ही विचित्र हालात में यह घटना घटी है। आर्यन की मौत से 1 हफ्ते पहले निशी अपने ही बेडरूम में मरी हुई पाएगी, और निशी के मरने से 1 हफ्ते पहले मोंटी का खून हो गया। उस समय जब पुलिस ने तहकीकात की तो कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन योर ऑनर, मेरा यह मानना है कि अगर इस केस की तहकीकात एक बार फिर शुरू की जाए तो कुछ कमाल के सत्य सामने आ सकते हैं। योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि संजय ने निशी की हत्या नहीं की। मोंटी की हत्या होने के बाद संजय को ऐसा भ्रम था कि इन्हें नींद में चलने की बीमारी, तो इन्होंने स्वयं को वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, निशी की हत्या 12 और 2 के मध्य हुई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अदालत में वो वीडियो फुटेज चलाना चाहूंगा जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि उस रात, उस समय संजय अपने बिस्तर पर सो रहे। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि संजय अपने बिस्तर पे सो रहा है। घड़ी में भी 12 बजने वाले। 2:15 बज चुके हैं, अब भी संजय अपने बिस्तर पर है। इसके मुताबिक संजय साहनी इस बीच उठकर कहीं नहीं गए। उठे थे शायद। सवा 3 बज रहे हैं, मतलब निशी की हत्या के समय के उपरांत है। और वापस लौटे हैं 4:20 पर। योर ऑनर, संजय साहनी अचानक नींद से उठते हैं सुबह के 3:20 पर और कहीं चले जाते हैं, और 1 घंटे और 5 मिनट उपरांत वो वापस आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी जो नींद में उठकर कहीं चला गया, वो 1 घंटे और 5 मिनट तक कहां गया होगा। एक बहुत ही अहम बात है जो मैं अदालत के सामने लाना चाहता हूं योर ऑनर, वो ये कि संजय साहनी के घर से निशी का घर सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है।
हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निशी की मौत का टाइम लिखा हो उसमें कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि संजय साहनी के दिल में आर्यन, निशी, मोंटी इन सब के लिए बहुत सारी नफरत थी और उसी बदले की भावना, उसी नफरत ने संजय साहनी को एक होमिसाइडल स्लीप वॉकर बना दिया। योर ऑनर, ऐसा इंसान जिसे ना ही नींद में चलने की बीमारी है बल्कि वो इस अवस्था में किसी का खून कत्ल भी कर सकता है। नहीं, ये बात आप किसी प्रकार से भी प्रमाणित कर सकते हैं? जी हाँ पाठक साहब, बिल्कुल प्रमाणित कर सकते हैं। योर ऑनर, इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अदालत में बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही तजुर्बेकार साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है रावेश चौधरी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। डॉक्टर चौधरी, अदालत को प्लीज समझाइए, क्या वाकई ये मुमकिन है कि एक इंसान गहरी नींद से उठकर कहीं चला जाए और वहां जाके किसी का खून कर दे? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई आदमी नींद में किसी का खून करे, पर उसे ये लगेगा उसने ये सब सपने में देखा है, जबकि हकीकत ये है कि वो खून उसने खुद किया। इसे ही होमिसाइडल स्लीप वॉकिंग या ऑटोमेटिज्म कहते हैं। डॉक्टर, क्या आप ऐसे कुछ केसेस के बारे में जानते हैं? दुनिया में कई जगह ऐसे केस हुए हैं। इंग्लैंड में तो एक आदमी ने गहरी नींद में होते हुए भी पास में सोई हुई अपनी पत्नी का खून कर दिया, और जब ये बात साबित हुई तो उसे 28 साल की सजा भी हुई। और दूसरे केस में तो एक आदमी ने नींद में होते हुए भी 50 मील तक अपनी कार ड्राइव की और वहां जाकर अपनी सास का खून कर दिया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हूँ। होता होगा ऐसा, लोगों ने इस बीमारी के चलते ऐसा किया होगा, लेकिन मेरे मुवक्किल ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अदालत में प्रमाण प्रस्तुत कर चुका हूं योर ऑनर, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई संजय को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं पाठक साहब? कोई संजय साहनी को क्यों फंसाएगा? और आपका मुवक्किल बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसी ने स्वप्न अवस्था में खुद को आर्यन का खून करते हुए देखा था। कुछ स्पष्ट नहीं होता श्रीवास्तव साहब। सपना सपना होता है और वास्तविकता वास्तविकता। सपने में किसी को देख लेने से वो बात सच नहीं हो जाती। डॉक्टर साहब, आप बताइए, यदि कभी भी किसी को ऐसी बीमारी ना रही तो क्या उसके साथ ऐसी घटना घट सकती? बिल्कुल हो सकता है, यदि वो व्यक्ति वायलेंट नेचर का हो तो। एंड योर ऑनर, संजय साहनी वैसे ही इंसान है, हिंसक प्रवृत्ति के। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने एक वाकया लाना चाहूंगा जिससे इनकी मानसिकता के बारे में हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे राज को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहिए। राज, मैं चाहता हूं कि तुम अदालत को उस वाक्य के बारे में बताओ जो तुमने मुझे बताया था। बताओ अदालत को कि 31 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। सर, उस वक्त संजय आर्यन की कार चला रहा था। ये चारों, मोंटी, निशी, संजय और आर्यन, ये लोग उस कार में थे। मोंटी देख, पीछे राज अकेला गाड़ी चला रहा है। यार संजय, तू गाड़ी तेज चला ना यार, क्या धीरे धीरे। ए मोंटी, प्लीज ड्राइव कर दो। संजय, तू इसकी मत सुन, तू गाड़ी तेज चला यार, थोड़ी तेज चला ना। उस एक्सीडेंट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये घटना आर्यन की वजह से हुई थी और उसी ने हमें मना किया था किसी को भी बताने के लिए। झूठ मत बोलो संजय साहनी। उस रात तुम्हारी गाड़ी में जो जो लोग मौजूद थे तुम उन सभी का खून कर चुके हो। योर ऑनर, उस रात जब ये लोग साथ में थे तो एक विकी नाम के शख्स की मौत हो गई थी। संजय साहनी ने पुलिस को इत्तला नहीं की और अपने सभी दोस्तों को मना कर दिया कि कोई भी पुलिस को इत्तला नहीं करेगा। योर ऑनर, ये क्या दर्शाता है? ये एक इंसान की हिंसक मानसिकता को दर्शाता है, जिस इंसान के दिल में किसी के लिए दया, रहम नाम की चीज ही ना हो, जो बदले से भरा हो, जो खून ये खुली आंखों से नहीं कर पाए, वो इन्होंने निद्रा अवस्था में कर दिया। योर ऑनर, डॉक्टर रवेश के अनुसार संजय ने यह हत्या सुप्त अवस्था में की है। मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना कठिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय ने यह हत्या नहीं की और मैं अदालत में इस बात को प्रमाणित भी कर सकता हूं। जो तथ्य श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर रवेश ने रखे हैं योर ऑनर, उनका अध्ययन करने के लिए अगर आप मुझे एक दिन का समय और दें तो आपका आभारी रहूंगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हुआ सर? आप बहुत टेंस लग रहे हैं। हाँ सुनैना, मैं जरा चिंतित हूँ।
चिंतित इस बात को लेकर हूं कि ये शंका हो रही है कहीं इस बार मैं अपराधी की सहायता तो नहीं कर रहा। नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? ये फुटेज देखी थी ना तुमने? संजय उठकर 1 घंटा 5 मिनट कहीं गया था। अब मानता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निशी की हत्या का समय अलग ही है, लेकिन भूल की संभावना तो है। सर, हो सकता है कि वो किसी और वजह से उठ के गया हो। हाँ, हो सकती है, लेकिन क्या वजह हो सकती है? संजय के चेहरे पर, आंखों के नीचे गाल पर कैसा निशान है? सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइट चश्मे पहनने से हुआ हो। केडी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। सर, पुराने अखबार को पढ़िए। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? जा ढूंढ, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में डॉक्टर रावेश और श्रीवास्तव साहब ने मिलकर यह घोषित करने का प्रयास किया कि मेरे मुवक्किल संजय एक होमिसाइडल स्लीप वॉकर है। यह घोषित करने का प्रयास किया कि इन्होंने निद्रावस्था में हत्याएं की हैं। मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और आज अदालत में प्रमाणित कर दूंगा कि संजय ने ये हत्याएं नहीं की है। योर ऑनर, साथ ही में एक प्रश्न उठता है मेरे मन में कि अगर संजय ने ये हत्याएं नहीं की तो फिर अपने स्वप्न में ये हत्याएं होती देखी कैसे? योर ऑनर, पाठक साहब शायद अब अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय साहनी को प्रेमोनिशन, जिसे हम हिंदी में पूर्वाभास कहते हैं। योर ऑनर, इसमें घटना घटित होने से पहले ही इंसान को उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन पाठक साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये यहां संभव नहीं है। इसीलिए क्योंकि खून से सना हुआ चाकू संजय साहनी के घर पे उनके बिस्तर के बिल्कुल बगल में मिला है। इसीलिए ये निष्कर्ष निकालना बहुत ही आसान है कि खून संजय साहनी ने ही किया है, बल्कि निशी और मोंटी का खून भी इन्होंने ही किया है। योर ऑनर, संजय जी ने हत्या नहीं की, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें विश्वास दिलाया गया है कि यह हत्या इन्होंने की है। ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? अगर ये होमिसाइडल स्लीप वॉकर है तो खून इसे नहीं किया है। अगर संजय है तो, लेकिन है नहीं योर ऑनर। ना इन्हें नींद में चलने की बीमारी है, ना इनकी प्रवृत्ति हिंसक है, जिसका यह तात्पर्य निकलता है कि हत्याएं भी इन्होंने नहीं की। इनकी माताजी से वार्तालाप किया तो पता चला योर ऑनर कि बचपन से इन्हें न नींद में चलने की, न बोलने की ऐसी कोई बीमारी से ये ग्रसित नहीं है। और श्रीवास्तव साहब ने पिछली सुनवाई में जिस दुर्घटना का उदाहरण देकर मेरे मुवक्किल को हिंसक प्रवृत्ति का बताया, निशा की डायरी में कुछ और ही लिखा है। इससे प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि संजय हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है। यह हत्याएं इसने नहीं की है, कोई इसे फंसाने का प्रयास कर रहा है। कैसे, यह मैं अदालत को विस्तार में बताना चाहूंगा, एक वीडियो द्वारा। आपकी आज्ञा हो। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस वीडियो पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब संजय सोया तो उसके नाक पर चश्मे का कोई निशान नहीं, क्योंकि योर ऑनर संजय चश्मा पहनता ही नहीं। फिर नींद में उठकर गया और जब लौट कर आया
और लेटा, यहां से लेकर सुबह तक उसके नाक पर चश्मे का निशान है। जिसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि जब संजय उठकर गया तब किसी ने इन्हें चश्मा पहनाया है। और चश्मा कोई ऐसा वैसा नहीं, ये चश्मा है 3D वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस। योर ऑनर, ये 3 आयामी चलचित्र दिखाने वाला चश्मा है जिसके द्वारा किसी मनुष्य के मस्तिष्क में नई सूचनाएं, नई स्मृति डाली जा सकती है, झूठी यादें और स्मृति भरी जा सकती हैं। पाठक साहब क्या कर रहे हैं आप? योर ऑनर, ये सब क्या हो रहा है अदालत में? पाठक साहब क्यों इतनी फिल्मी बातें कर रहे हैं? ये चश्मे उश्मे ये सब कुछ वो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, 1.5 घंटा आनंद आ जाता है, लेकिन हकीकत में योर ऑनर ये सब नहीं होता। श्रीवास्तव साहब, अगर मैं जज साहब की आज्ञा लेकर अदालत में ये प्रमाणित कर दूं एक प्रयोग द्वारा कि इस चश्मे द्वारा ऐसा किया जा सकता है, संभव है, तो क्या कहेंगे आप? आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी प्रमाणित कर नहीं पाएंगे। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं, और क्यों नहीं ये प्रयोग मैं आप ही पर करूं ताकि आप स्वयं इसका अनुभव लें। मुझ पे आप क्यों मजाक कर रहे हैं पाठक साहब? लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो योर ऑनर मुझे मंजूर है। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो ये प्रयोग करने हम लेबोरेटरी चलें। ओके, द कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो। आइए जज साहब। ये डॉक्टर साहब हैं। आइए श्रीवास्तव साहब, आपके लिए। कमाल है पाठक साहब, ये सब क्या करवा रहे हैं आप हमसे? आप कहीं डॉक्टर से ये मत कहिएगा कि मुझे लोरी गा के सुला दें। ये लोरी नहीं सुनाएंगे आपको, बहुत कुछ करने वाले हैं धीरे धीरे। आइए यार, हम लोग यहाँ से देखते हैं। आप लेट जाइए। समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, ये लोग क्या करवा रहे हैं? बोलिए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। आपकी आंखें अब भारी हो रही है। आपको थकान महसूस हो रही है। अब सोना चाहते हो। आप मेरी आवाज़ को पहचानोगे। जो मैं कहूँगा वही मानोगे। अब तुम्हें गहरी नींद आ रही है। अब आप मेरी आवाज़ को पहचानते हो, मेरी बात को मानते हो। अब भी तुम गहरी नींद में हो और नींद में ही धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलो। अब अपनी आंखें बंद करो। तुम अब भी गहरी नींद में हो। जो आपने देखा वो आपका सपना था, और जब आप जागोगे आपको सब कुछ याद रहेगा। सचमुच सो गया था क्या? आइए, जज साहब बुला रहे हैं आपको। आपने कुछ देखा मिस्टर श्रीवास्तव? बहुत ही विचित्र बात है जज साहब, लेकिन मैंने सपने में शायद देखा कि मैंने फूलों का गुलदस्ता तोड़ दिया।
यही वाला? जी बिल्कुल यही, लेकिन मैंने ये यहाँ कैसे? नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, इसे आपने नहीं, हम सबके सामने मिस्टर पाठक ने तोड़ा है। मिस्टर पाठक ने? लेकिन ये तो मैंने वहां सपने में टूटते हुए देखा था जज साहब। मैं कह रहा हूं ना मिस्टर श्रीवास्तव, बिलीव मी। योर ऑनर, इस प्रयोग द्वारा मैं प्रमाणित कर चुका हूं कि इसी रूप से सर्वप्रथम हत्याओं की रिकॉर्डिंग बनाई गई और फिर संजय को सम्मोहित करके उस चश्मे द्वारा इनके मस्तिष्क में ये जानकारी भरी गई और इन्हें विश्वास दिलाया गया कि ये हत्याएं इन्होंने ही की है। योर ऑनर, पहली 2 हत्याओं के बाद इन पर कोई खून नहीं लगा था, ना कोई चाकू पाया गया, ना कोई साधन। किंतु आर्यन की हत्या के बाद ये सारे सबूत इनके इर्द गिर्द मिले। वो इसलिए योर ऑनर, ताकि पुलिस इन सबूतों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर और ये आजीवन कारागार में सड़ते रहे। किंतु संजय के साथ ऐसा क्यों हुआ योर ऑनर? उसी दुर्घटना के कारण जिसका विषय श्रीवास्तव साहब ने यहां अदालत में उठाया था। 31 दिसंबर को हुई कार दुर्घटना। और उसकी सूचना जब समाचार पत्र में मैंने पढ़ी सर, इस पुराने अखबार से असली बात मालूम चली। विक्रांत, जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी 31 दिसंबर को, उसका पूरा नाम विक्रांत चौधरी है। चौधरी? और वो चश्मा योर ऑनर, जिसके द्वारा हमने श्रीवास्तव साहब पर वो प्रयोग किया, वो हमें प्राप्त हुआ डॉक्टर रावेश के घर से। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर रावेश, बताएंगे सत्य या मुझे कष्ट देंगे? योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर रावेश एक मनोचिकित्सक तो हैं ही, साथ साथ सम्मोहन क्रिया में भी निपुण है। और इन्होंने स्वयं इस केस में, इस मुकदमे में एक विशेषज्ञ के रूप श्रीवास्तव साहब की सहायता करने का प्रस्ताव रखा और श्रीवास्तव साहब ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। क्या बात है डॉक्टर रावेश। होमिसाइडल स्लीपवॉकर की थियरी बनाकर इन्होंने मेरे मोक्किल को फंसाया। तो स्पष्ट है कि आर्यन के आसपास मिले वो सारे प्रमाण आप ही ने चुराए थे संजय जी के घर से। आप ही ने सब कुछ किया और आपने संजय जी को फंसाया। अब आगे बोलूं या आप बोलेंगे? हाँ, मैंने ही मारा आर्यन को, मोंटी को और निशी को भी, क्योंकि ये सब मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार थे। एक आदमी ने वो हादसा देखा था। उसी से मुझे आर्यन की कार का नंबर मिला और मैंने उन चारों को ढूंढ निकाला। संजय उस वक्त कार चला रहा था, इसलिए मैंने उसी को जरिया बनाया ताकि वो आखिर में पकड़ा जाए और जिंदगी भर जेल में तड़पता रहे, सड़ता रहे और सोचता रहे कि वो वाकई में उसने उन सबको मारा या वो एक सपना था। संजय उस वक्त कार चला रहा था जब मेरे बेटे विक्रांत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैंने उसी को जरिया बनाया और हिप्नोटिज्म करके अपनी आवाज से सबसे पहले उसी के दिमाग पर काबू कर लिया था। अब तुम मेरे काबू में हो। तुम मेरी आवाज पहचानोगे और मेरी बात मानोगे। तो
जब आप संजय को सम्मोहित कर ही चुके थे, आपके संकेतों पे, आपके इशारे पे ये चल रहा था, तो संजय द्वारा आपने हत्याएं क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मुझे बदला लेना था, अपने हाथों से ही मारना था उन तीनों को। इसलिए मैंने उन तीनों को मार दिया और उन तीनों की मौत को रिकॉर्ड कर लिया और वर्चुअल रियलिटी क्लास के जरिए संजय के दिमाग पर प्लांट कर दिया। जब सब कुछ बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि निशी की हत्या के समय तो संजय कैमरा लगाकर सोया। संजय, उठो और मेरे पास आओ। एक घंटा 5 मिनट बाद डिफेंस रेस्ट चलो। तमाम गवाहों के बयानात और मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद ये अदालत डॉक्टर रावेश को मोंटी, आर्यन और निशी की हत्या का दोषी पाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही संजय को तमाम आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। स्कूल में पढ़ता था जब मैंने पहली बार किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी को देखा था। उनकी नाव समंदर किनारे आके रुकी। कुछ महीने बाद वहाँ पे एक पत्थर रख दिया गया और स्मारक बनाया गया। जब तक वो स्मारक बन के तैयार हुआ तब मैं कॉलेज पहुंच गया था। उसका उद्घाटन अंग्रेज वाइसराय ने किया था। मैं भी वहाँ पे था। अच्छा सा नाम रखा था उसका। क्या नाम दिया था पापा जी? गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 119 साल की उम्र में मैंने भी कितनी चीजों को बनते और बिगड़ते देखा। और कल आप 120 साल के होने जा रहे हैं पापा जी, हैं? चलिए अब सोने की कोशिश कीजिए। जन्मदिन की रात में भी सो जाऊं? पापा जी कल आपका कोई आम जन्मदिन नहीं है, बड़ा खास जन्मदिन है। कल सुबह जब आप उठेंगे ना तो देश के सबसे बुजुर्ग आदमी का तमगा मिल चुका होगा आपको। क्यों नरशीला, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी जी जी। पापा जी दवाई ले लीजिए और सो जाए। क्या बात है नरशीला, आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? कुछ नहीं। आज तो दवा बड़ी मीठी लग रही है। मनोहर काका मुझे ना थोड़ा जल्दी है तो मुझे काम से निकलना होगा घर। मैं आती हूँ। अरे अरे खाना तो खाती जाओ। चलिए। ये रेडियो हमेशा तो बराबर चलता है, फिर आज क्या? सो गए पापा जी। आज हम मिस्टर हरीश पानीकर के घर के बाहर हैं और कुछ ही देर में उनसे मिलेंगे। मिस्टर हरीश पानीकर जी ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। 120 साल की आयु पाकर वो देश के सबसे वृद्ध इंसान बन गए हैं। कुछ ही देर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी आएंगे उनका इंटरव्यू लेने, लेकिन उनसे पहले धमाका न्यूज ये सौभाग्य पाएगा।
ये है मिस्टर श्याम पानेकर जी, मिस्टर हरीश पानेकर के बेटे, जो इन्हें एक सरप्राइज बर्थडे केक देने वाले हैं। आपकी उम्र क्या है पानेकर जी? भाई मेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 88 साल। उम्र तो हमारे पिताजी की है 120 साल, 120 इयर्स। क्यों बेटे अतुल? जी। और ये है मिस्टर अतुल पानेकर, मिस्टर श्याम जी के बेटे। आपको अपने दादाजी के ओल्ड मैन होने की कितनी खुशी है पानेकर जी? हाँ, अगर मेरे दादाजी दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। भैया जी, पापा जी को जगाने के लिए चलें क्या? अतुल बेटे चलो तुम्हारे दादाजी के पास चलो। द ग्रैंड मोमेंट, धमाका न्यूज करेगा इस नई सुबह की नई शुरुआत। वेकिंग अप दादाजी, इंडियाज ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री। हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा, आज इतना शुभ दिन है, इतना बड़ा दिन है और आप सो रहे हैं पापा? उठिए पापा। पापा, पापा, पापा उठिए। पापा, किस्मत देखिए सर, एक दिन और जी लेते तो देश के सबसे बूढ़े इंसान बन जाते। 119 साल जीकर मरे भी तो रिकॉर्ड बनाने से कुछ घंटे पहले। वो जैसे बैट्समैन 99 पे आउट हो जाए। What thing, what bad luck। मिसेस बिलमोरिया, ये लक की बात नहीं, शक की बात है, क्योंकि मिस्टर पानेकर की मृत्यु नहीं, हत्या हुई है। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का तो अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ। खुलासा नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जहर देकर हत्या की गई। जहर? सर क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो पुलिस स्टेशन फोन कर दवे से बात कर ले। हाँ बोल वरुण, अब किस कैदी को छुड़ाना चाह रहे हैं तुम्हारे बॉस मिस्टर पाठक? आज सुबह जिनकी मौत हुई है, मिस्टर पानेकर, जो 119 साल के थे। हाँ तो? अब उन्हें किसने मारा? तुम्हें कैसे पता कि उनका मर्डर हुआ है? मतलब मर्डर हुआ है? हाँ, पहले पुलिस को लगा कि नींद में उनकी मौत हुई है, ओल्ड एज की वजह से, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि जहर देकर उन्हें किसी ने मारा है। लेकिन वरुण, ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं, केडी सर को पता चला। लेकिन केडी को कैसे? बहुत सरल है। पानेकर साहब के तकिए पर गीला दाग, अर्थात मृत्यु से पहले उनके मुंह से झाग निकला था। जहर से हत्या का पहला चिन्ह, मृत शरीर के होठों का रंग गहरा भूरा। इसका यह अर्थ होता है कि मरने से पहले उन्हें किसी नाशक या कोरोसिव वस्तु ने छुआ था। जहर से मृत्यु हो तो बदन नीला पड़ जाता है, किंतु पानेकर साहब का चेहरा पीला था, जिसका यह अर्थ होता है कि जहर फास्फोरस में डालकर दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरने से पहले पानेकर साहब ने अपना हाथ अपने सिरहाने पर बड़ी घंटी की ओर बढ़ाया, लेकिन घंटी बजा नहीं सके, जिसका अर्थ यह होता है कि उनकी मृत्यु नींद में नहीं, तड़पते हुए हुई है। इतना तुमको पता है केडी, तो फिर ये तो बताओ कि खून किसने किया है? मिसेस बिलमोरिया, आई एम इंटेलिजेंट बट नॉट दैट इंटेलिजेंट। वैसे पानेकर साहब का पोता उनकी मृत्यु से कुछ ज्यादा दुखी लग नहीं रहा था मुझे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतने बूढ़े आदमी को कोई मारना क्यों चाहेगा, वो भी आयु का रिकॉर्ड बनाने से एक दिन पूर्व। हत्यारा एक रात भी इंतजार नहीं कर सका। Why? कहाँ भाग रही हो नर्स शीला? सर, मुझे नहीं पता कि उस दवाई में जहर कहाँ से आया। मैं तो उनकी नर्स थी, उनका ख्याल रखती थी, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? आपको अपनी सफाई में जो कुछ कहना है अदालत में कहना। ये अपने वकील से। मेरा नाम केडी पाठक है, मैं वकील हूँ। टीवी पर आपके हादसे की खबर देखी, मेरा ऐसा मानना है कि आप निर्दोष है। आपको आपत्ति ना हो तो आपका केस लड़ना चाहूंगा। केडी, तुम इसका केस लड़ोगे? पता है घर छोड़कर भाग रही थी जब हमने इसे पकड़ा।
तो तुम्हें लगता है बेगुनाह है? रिलैक्स दवे, अब आगे जो कहना है प्रोसिक्यूटर कहेगा अदालत में। योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, मुझे थोड़ी खांसी हो गई, लेकिन दवाई नहीं ली है मैंने। डर रहा हूं मैं दवाई लेने से, पता नहीं ये दवाई लूं और मैं मर जाऊं तो। पानीकर जी के साथ ऐसा ही हुआ। नर्स शीला ने उनको ये वाली खांसी की दवा पिलाई, ये सोच कर के उनकी खांसी बंद हो जाएगी, चैन की नींद सो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नर्स शीला ने इसी खांसी की दवाई में फास्फोरस युक्त जहर भी मिलाया, ताकि उनकी सिर्फ खांसी बंद नहीं हुई, सांसें भी बंद हो गई। और मुझे पता है पाठक साहब जो मेरे सीनियर है यही कहेंगे, जज साहब की जहर तो कोई भी मिला सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि शाम को 5:30-6 के करीब नर्स शीला ही ये बॉटल अपने साथ लेके आई थी दवाई की। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं योर ऑनर, मेरे पास गवाह भी है मनोहर का। जी हाँ साहब, मैंने खुद दवाइयों की लिस्ट सिस्टर को दी थी और ये खुद दवाइयां लेकर आई थी। उसी में ये शीशी भी थी। इन्होंने उस शीशी को खोला और अपने हाथों से पापा जी को ये दवा पिलाई। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैं बाकी दवाइयों के साथ ये बॉटल भी लाई थी, लेकिन जब मैं लाई थी तो ये सील थी। उसके बाद मैंने इसे बेड के पास रखा और मैं चली गई। जब मैं दवाई देने के लिए वापस आई तो मैंने देखा कि उसकी सील टूटी हुई थी। नहीं योर ऑनर, ये झूठ बोल रही हैं। शीशी सील नहीं थी, शीशी खुली हुई थी। जज साहब, शायद किसी और ने उसे तोड़कर उसमें जहर डाला हो। किसने? मतलब किसने? आप ही ने सील तोड़ा, आप ही ने जहर मिलाया, आप ही ने खून किया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मनोहर काका जी, उस दिन उस रात जब ये देहांत हुआ पानीकर जी का, इनके बर्ताव में, बिहेवियर में कोई चेंज लगा था उस दिन? क्या बात है नर्स शीला, आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम जिटर्स योर ऑनर। मैं मानता हूं कि कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पहली बार इतना बड़ा कांड कर रही थी तो इट्स वेरी नेचुरल। नहीं जज साहब, मैंने खून नहीं किया है। हाँ, मैं उस रात टेंस थी, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। क्या वजह? मेरी पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी यहाँ पे, बताइए। जज साहब, मेरा एक जल्लाद बॉयफ्रेंड है, जिसे छोड़कर मैं बॉम्बे भाग आई थी। उसने मेरा यहाँ का पता भी निकाल लिया और वो मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। इसी की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंस थी और मैं भागने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये जो जल्लाद बॉयफ्रेंड वाली जो कहानी बनाई बहुत अच्छी बनाई। ये बताइए कि ये जो जल्लाद बॉयफ्रेंड है आपका, वो कहाँ है या उस वक्त कहाँ था? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब वहाँ पे थी तो आपका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आया ही नहीं, कोई नहीं आया वहाँ पे, ऐसा पुलिस का कहना है। हो सकता है वो आया और से मेरे बारे में पता चला और वो चला गया हो सकता है कि आपने पानीकर जी की हत्या की हो सकता है, नहीं हो सकता। आपने हत्या कैसे की ये तो मैं बता चुका हूँ योर ऑनर। हत्या क्यों की, द मोटिव ऑफ मर्डर ये भी बता देता हूँ। पैसा, रुपया, धन, रुपीस। ये क्या नाम? शीला जी, शीला जी। आपका जो ये इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, आपकी अकाउंट नंबर है 094944423। कितने रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट में? यही कुछ 20-30 हजार रुपए। 20-30 हजार नहीं है, 20,23,954 रुपए है, टू बी प्रिसाइज। $20 लाख? ये पैसे आपके अकाउंट में पानीकर जी के मरने के 2 दिन पहले क्रेडिट हुए थे। और वो चेक किसने दिया था आपको? बीरेन अस्थाना। बीरेन अस्थाना? कमीने, मैं जानता था इसके पीछे तू है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसने मेरे दादाजी की प्लीज स्टॉप दैट। इसने मेरे दादाजी की हत्या की है। इसका नाम बीरेन अस्थाना। Sit down. बताइए क्या करते हैं आप, क्या व्यवसाय है आपका? मेरे पिताजी का एक वृद्ध आश्रम है जिसे मैं चलाता हूँ। सर, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। पानीकर साहब के साथ क्या संबंध था आपका? मिस्टर पानीकर ने अपनी वसीयत में अपनी आधी जायदाद हमारे
आश्रम को डोनेट की थी। अर्थात उनकी मृत्यु से सबसे अधिक लाभ आपको था। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैं यूं ही आपका फैन नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपकी बात में मैं थोड़ा और तड़का ऐड करना चाहता हूं, कुछ बातें ऐड करना चाहता हूं। हुआ क्या कि इनका जो ओल्ड एज होम है वो तो बंद होने वाला था ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, यानी कि डेस्परेशन, टेंशन। 8 करोड़ रुपए की जरूरत थी इनको। अब 8 करोड़ रुपए लाए कहां से? सोचा फिर याद आया कि पानीकर जी ने आधी जायदाद तो उनके नाम कर दी, यानी कि 10 करोड़ रुपए। लेकिन मरने के बाद, अब मरने तक इंतजार कौन करेगा? तब तक तो ओल्ड एज होम भी बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि हम ही मार दें, हम मतलब वो मार दे। ऐसा किया और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। आपको पता है ना, मैं यूं ही तो कभी कुछ बोलता ही नहीं हूं ना। एक सेकंड, ये चेक है। ये चेक इन्होंने दिया था शीला शर्मा जी को 20 लाख रुपए का, योर ऑनर, जो इन्होंने डिपॉजिट किया और इसीलिए इनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। सर क्या बात है जायसवाल साहब, कितने बुद्धिमान हैं आप। तो ये बताओ बेवकूफ सी योजना, इतनी बेवकूफ योजना कोई क्यों बनाएगा? नहीं, ये स्मार्ट योजना है। बेवकूफ योजना कैसे? मतलब आप किसी को रकम दे रहे हैं किसी की हत्या करने के लिए, वो भी चेक द्वारा, ताकि ये बात सामने आ जाए और सारे लोग पकड़े जाएं। सर मैं कुछ कहूं? जी कहिए। मैंने इस नर्स को कोई चेक नहीं दिया। नहीं दिया मतलब क्या? साइन है आपके? ये साइन मैंने नहीं किए। अरे क्या साइन नहीं किए? मतलब नहीं। योर ऑनर, वास्तव में ये अस्थाना साहब के हस्ताक्षर नहीं है, जाली हस्ताक्षर है। लंगोटिया यार है आप? नहीं, लंगोटिया यार तो नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी सूझबूझ हो तो ये बताना। तो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। देखिए चेक के पीछे देखिए, किसी ने पहले इनके हस्ताक्षर को ट्रेस किया, जो पता चलता है। अब चेक के पीछे देखिए कितने जोर से कलम चलाई गई और फिर चेक को सीधा करके उसी मार्किंग पे कलम चलाई गई। नहीं, ये आपका अनुमान है ना? इस चेक की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से करवाइए प्लीज। सर मिस्टर अस्थाना ठीक कह रहे हैं। मैं जब उनसे कभी मिली ही नहीं तो ये चेक मुझे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है किसी और ने मेरे बैंक में ये पैसे डिपॉजिट किए हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे क्या फंसा लगा रखा है आपने? आप खुद फंस गई हैं अपने बेवकूफी के जाल में। और मैं कभी भी कोई बात यूं ही कहता नहीं हूँ पाठक साहब, आप तो जानते हैं। ये रहा एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का। इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये। पहले जज साहब को दिखा देता हूँ। मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट के लिए बहुत बुरी खबर है। अब तो शक की गुंजाइश भी कम होती जा रही है। ये देखिए। केडी साहब, क्या है? The court is adjourned till tomorrow. मतलब विचित्र बात है, जिनके लिए ये केस लड़ रहा हूं वही झूठ बोल रहे हैं मुझसे। अगर पति पत्नी हैं या थे तो बात छुपाने की क्या आवश्यकता है? इन्हें समझ में नहीं आता कि झूठ बोलने से रिहाई से और दूर हो जाएंगे। एक तरफ शीला और बीरेन कहते हैं कि वो एक दूसरे को जानते नहीं, और यहाँ इस फोटोग्राफ में पति पत्नी। सर क्लाइंट तो कुछ और ही निकली। पति पत्नी है तो फिर वो जो पैसे दिए थे उसका तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, वो भी चेक से। आई एग्री सर। वो तो ऐसा हुआ जैसे कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें पकड़े। हाँ, या कोई और चाहता था कि हम उन्हें पकड़े। और कौन सर? इनके अलावा एक बूढ़े इंसान को मारकर किसे फायदा हो सकता है? वसीयत के अनुसार पानीकर साहब की मृत्यु के बाद आधी जायदाद उस ट्रस्ट को जाएगी और बाकी आधी उनके बेटे श्याम पानीकर को। मिस्टर पानीकर, आपके पिता की मौत से किसी को फायदा हो सकता है? किसे फायदा हो सकता है? यहाँ तक कि अपने मरने के बाद भी अपने शरीर के सारे अंग डोनेट कर चुकी थी। देखिए,
मुझे उनके कमरे के बिस्तर के नीचे से ये रुमाल मिला है। उस नर्स का होगा? नहीं है, इस पर आर लिखा हुआ है। रत्ना? रत्ना कौन है? अरे पागल? पागल नहीं, एक सोशल वर्कर है, पापा से मिलने आई थी, बस आपस में कहा सुनी होगी दोनों में। देखिए, विवाद उसे कहते हैं जहाँ सही और गलत में एक लॉजिकल डिबेट होती है, पर यहाँ तो सरासर अन्याय की बात थी। मैं समझा नहीं। हमारे प्रिय लोकल कोऑपरेटर मिस्टर चंदन मखीजा साहब ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि उनके सपोर्टर मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर हरीश पानेकर अगर इस देश के सबसे वृद्ध आदमी बन जाते हैं तो उसकी खुशी में मिस्टर पानेकर जहाँ रहते हैं वो उस रोड का नाम उनके नाम पर रख देंगे, मिस्टर हरीश पानेकर मार्ग। पर वो रोड तो क्रांतिकारी रजनीश कामत मार्ग। एग्जैक्टली। इस देश के मशहूर फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक दी, उनके नाम पर थी। तो उनके नाम को हटाकर एक बूढ़े बिजनेसमैन के नाम पर क्यों कर दी जाए, जस्ट बिकॉज वो आपकी पार्टी को एक बहुत सारे फंड्स दे रहा है? दिस इज ऑल रिडिकुलस। ये तो सरासर अन्याय है। रजनीश जी के परिवार वालों की किसी ने नहीं सुनी क्योंकि वो गरीब है, इसीलिए। आई सी, तो ये चक्कर है। देखिए, मैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। नाइंसाफी मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बस इसीलिए मैं पानीकर जी से मिलने उस शाम उनके घर गई थी। पानीकर साहब, मैं चाहती हूँ आप 100 नहीं 150 साल जिए। इस देश के सबसे ओल्ड मैन नहीं, इस दुनिया के सबसे ओल्ड मैन बने। लेकिन उसकी सजा एक क्रांतिकारी को क्यों मिले भला? आप कोऑपरेटर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सड़क आपके नाम पर ना हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्रेजा साहब से बात करो। बात तो मैं उन्हीं से करके आ रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि बातों से काम होने वाला नहीं है। मुझे क्या पता था उस रात पानीकर जी परलोक सिधार जाएंगे। मिस्टर पानेकर 119 साल की उम्र में ही मर गए, जिसकी वजह से वो देश के सबसे बूढ़े इंसान नहीं बन पाए, जिसकी वजह से कोऑपरेटर मखीजा अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो रोड मिस्टर पानेकर के नाम नहीं हुआ। राइट? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मिस्टर पानेकर का मर्डर मैंने किया है ताकि वो रोड उनके नाम पे ना हो सके? नहीं नहीं, मेरे अरे आई सेड गेट अप। मुझे लगा था आप ये किसी सोशल कॉज के लिए आए हैं, पर आप तो मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल वर्कर हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? देवकी, माय बेबी, अंकल ने हर्ट किया आपको। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। हर्ट किया तुमने मेरी देवकी को। सॉरी बोलो। सॉरी रत्ना जी। मुझे नहीं, देवकी को। तुमने उसे हर्ट किया है। सॉरी। डोंट टच। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। अंकल? पागल आंटी मुझे अंकल बोल रही है। वरुण क्या बोलूं तुझे, वैसे तेरी भूल नहीं है इसमें। औरत है ही जन की, इसलिए 2 अन्य मंत्रियों को 2 बार वो जूते मार चुकी है। सैंडल हो सकता है इस बार सैंडल के बजाय वो जहर फेंका होगा दवा में। पर वो अतुल पानेकर, अय्याश, जरा पता लगा उसके अय्याशियों पर। ये सच है कि मैं और बिरीन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हम दोनों ने छुपकर शादी की थी। फिर ये बात आपने छिपा कर क्यों रखी? क्योंकि बिरीन पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये बात राज रखनी जरूरी थी। और सर, ये चेक नकली है। जसवाल साहब। जी साहब। इनके और बीरेन के ब्याह को इतना रहस्यमय रखा गया था। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि ये चित्र आपको कहाँ से मिला? वैसे आई एम सॉरी, मैं रिवील नहीं कर सकता अपने सोर्सेस। आपसे यही अपेक्षा थी। बैठ जाइए। योर ऑनर, उस चित्र की फिंगरप्रिंट जांच ये कहती है कि उस चित्र पर सर्वप्रथम आपकी उंगली की निशानी, योर ऑनर, मेरी, जायसवाल साहब की, स्टूडियो वाले की जिसने ये चित्र बनाया, और अंत में योर ऑनर उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पाए गए जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट उस 20 लाख रुपए के चेक पर भी है। इस चेक को आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई? जी योर ऑनर, और चेक के जांच की रिपोर्ट यह कहती है कि चेक पर जो हस्ताक्षर है
वो जाली हैं। स्पष्ट है योर ऑनर, ये हस्ताक्षर उसी व्यक्ति ने किए हैं जिसकी उंगलियों के छाप उस चित्र पर और उस चेक पर भी पाए गए। कौन है वो? योर ऑनर, मिस्टर पानीकर के इकलौते बेटे मिस्टर अतुल पानीकर। भाग्य की बात है आपके लिए कि आप ही के निशान ने आप ही को निशाना बना दिया। आप कृपया बताइए अदालत को सच क्या है? हाँ, वो फोटो मैंने ही नर्स शीला के फोन से अपने आप को फॉरवर्ड किया और फिर मिस्टर जायसवाल को भेज दी। क्यों शीला जी के फोन से आपने वो चित्र चुराई? मैं बीरेन को ब्लैकमेल करना चाहता था। और जिस दिन नर्स शीला की गिरफ्तारी हुई उसके दूसरे दिन मैं बीरेन के ऑफिस गया। ये फोटोग्राफ तुम्हें कहां से मिला? ये जरूरी नहीं है बीरेन साहब, जरूरी ये है कि अगर ये फोटोग्राफ आपकी पत्नी को, आई एम सॉरी, पहली पत्नी को भिजवा दी जाए तो तुम ऐसा नहीं करोगे? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम वो करो जो मैं कहता हूं। क्या चाहते हो तुम? देखिए बीरेन साहब, ये मेरे बुढ़े दादाजी बेकार में अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे, आई मीन तुम्हारे ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो बस पीछे हट जाओ। बाकी पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे पिताजी यानी कि उसके बाद तुम्हें मिले, है ना? करेक्ट। मुझे कुछ समय तो सोचने के लिए। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं। मेरे ख्याल से ये फोटोग्राफ आपकी आई एम सॉरी, एक गिलास पानी मिलेगा? उस चेक पर बीरेन के पिछले चेक के हस्ताक्षर के छाप थी, जिसे मैंने ट्रेस किया और शीला के अकाउंट में डाल दी। एक मिनट, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं। मतलब आप शीला जी को फंसाना चाहते थे? ये शीला जी को नहीं, शीला जी के द्वारा बीरेन जी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। एक तीर से दो शिकार। पहला ये कि बीरेन जेल चला जाए और फलस्वरूप उसके हिस्से में आने वाली जायदाद श्याम पानीकर जी अर्थात इनके पिता की हो जाए और फिर इनकी। दूसरा ये कि असल हत्यारा बच जाए और आरोप शीला जी पर आ जाए। अच्छा, इसीलिए इन्होंने खून किया, ये आप कहना चाहते हैं? तो मैं क्या इतना बुरा हूं कि अपने दादाजी को मारूंगा? अब अतुल जी, आप इतने बुरे हैं या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपकी बुराई की लिस्ट बहुत लंबी है। हर तरह की लत है आपको, ड्रग्स, जुआ, अय्याशी, लंबे लंबे बिल और स्वयं आप करके। अब ये कर्जा उतारने के लिए आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना तो आवश्यक था। हाँ, और धन प्राप्त करने के लिए अपने दादाजी की हत्या करना भी आवश्यक था। बोलिए पाठक साहब, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मैं रोक तो नहीं सकता लेकिन टोक तो सकता हूँ। मेरी सीनियर है आपसे, मैं टोकना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, कि आप आरोप लगाएं उससे पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि एक मिनट कि इन्होंने ही खून किया है, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं करेंगे ये साबित होगा नहीं कि ये खूनी है। सो प्लीज प्रूव इट, आई विल लव इट। जैसा साहब, आई डोंट रियली केयर व्हाट यू लव एंड व्हाट यू डोंट। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इतना लंबा भाषण क्यों दिया आपने? आपको क्या आवश्यकता नहीं? मैंने कब कहा कि अतुल जी ने हत्या की है? ऐसा कहा कतई नहीं कहा। हत्या तो किसी और ही ने की है। क्यों रत्ना जी? ये सच है कि मैं नहीं चाहती थी उस मार्ग का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के बदले मिस्टर पानीकर के नाम पे रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनका खून कर दिया। और आपने इतना बड़ा आरोप, वो भी खून का, मुझ पर लगा दिया बिना किसी सबूत के। आपसे किसने कहा कि मेरे पास सबूत ही नहीं? ये रुमाल देखिए, आर लिखा हुआ, इस पे आर फॉर रत्ना। दुनिया में मैं अकेली औरत तो हूँ नहीं जिसका नाम आर से शुरू होता है। किंतु परंतु ये जो लेडीज परफ्यूम देखिए, डा विंची कोड रेड, जो इस समय आपने ही लगाया हुआ है। अब ये संयोग तो नहीं हो सकता कि रुमाल पर यही परफ्यूम। और ये देखिए, केवल इतना ही नहीं, ये जो
लिपस्टिक मार्क है यहाँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी जो लिपस्टिक डाली हुई है ये हूबहू वही शेड है। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को बताना आवश्यक समझता हूँ कि ये रुमाल मेरे सहायक वरुण को पानीकर साहब के बिस्तर के नीचे से प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि रत्ना जी वहां गई थी और तभी ये रुमाल उनके बिस्तर के नीचे छूट गया था। एक रुमाल छोड़ना जुर्म हो गया? नहीं, रुमाल छोड़ना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस रुमाल को छोड़ना जिसमें से केवल ये डाविंची कोड रेड नहीं बल्कि फॉस्फोरस की भी गंध आ रही है। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच आपकी मेज पर रखी हुई है जो इस बात को स्पष्ट करती है, यानी कि वो जहर जो पानीकर साहब की दवा में मिलाकर उन्हें पिलाया गया था उसकी भी गंध आ रही है। That's impossible. That's possible. That is possible. आपने केस सॉल्व कर दिया पाठक साहब, थैंक यू सो मच। रत्ना जी ही अपराधी हैं। मतलब रत्ना जी ने खून नहीं किया है, लेकिन रत्ना जी ने खून करवाया जरूर है। किससे? आपकी मुवक्किल नर्स शीला से। अगर आप अपराधी हैं तो आप भी अपराधी हैं। They both are partner in crime, पाठक साहब। How dare you, Mr. जायसवाल? Mind your tongue. माइंड योर टंग, मतलब मुझे बोल रही है माइंड योर, आई एम जायसवाल को बोली आउट देयर। ये कोई ये बात? अरे मैं आप हट जाए, मैं डरता हूँ ऐसे लोगों से। क्यों मैं शांत हो जाऊँ? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस रत्ना, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या मारा? सैंडल मारा? हाउ डेयर यू! पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं इंडिया का फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मुझ पर सैंडल मारा इन्होंने। नो 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 नो, दिस इज नॉट डन। अरेस्ट, फांसी की सजा दे दीजिए। आई एम टेलिंग यू योर ऑनर। नहीं, ये अगर मुझे मार सकती है भरी अदालत में, तो योर ऑनर ये पानीकर जी का खून क्यों नहीं करवा सकती? प्लीज अंडरस्टैंड, शी इज द किलर, हुलिगन। व्हाट काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर यू आर? पुलिस को ये हिदायत दी जाती है कि मिस रत्ना को फौरन हिरासत में लिया जाए। ये अदालत परसों 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। सर, रुमाल में जहर, ये तो बहुत ही क्लियर प्रूफ है। लेकिन रत्ना का कहना है कि अनजाने में उससे वो रुमाल वहां छूट गया था, जिसका किसी ने लाभ उठाया और फिर उसमें विष डालकर उस विष को दवा में डाला। सर, उसके लिए तो घर में 4 ही लोग थे, मनोहर काका, श्याम पानीकर, उनका बेटा अतुल और नर्स शीला। मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता कि हम चारों में से किसी ने पापा की जान ली है। ये मनोहर हमारे बरसों के पुराने वफादार हैं और नर्स शीला बहुत ही सुशील और समझदार है। और फिर वैसे भी बताइए कि एक बेटा अपने बाप की जान कैसे ले सकता है? और आपका बेटा? वो इतना गिर नहीं सकता कि अपने दादा की जान ले। मिस्टर पानीकर, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार के पुत्र ने ही जायदाद, धन संपत्ति हत्याने के लिए परिवार में से किसी की हत्या की। इस बात की मुझे भी हैरानी है मिस्टर पाठक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस केस को आगे ना बढ़ाएं। मेरा मतलब है कि वैसे भी पापा वापस तो आने वाले नहीं हैं। क्यों ना इसी केस को यहीं दफन कर दें, मतलब यहीं खत्म कर दें। जी नहीं मिस्टर पानीकर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो करेगी अदालत करेगी और अदालत अपराधी को दंड अवश्य देगी। मैं दिलवाऊंगा। चलो मनोहर जी। वरुण, जहां तक मेरी जानकारी है, पानीकर साहब ने मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंग दान करने की योजना बनाई थी। इस विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर। जी सर। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मामला गर्म है, ठंडा होने दो। फोन मत करना। वो कितनी गर्मी है यहाँ पर और कितने मच्छर भी है। अरे ह्यूमन राइट्स वालों को अगर पता चल गया ना कि आप लोगों ने मुझे इस हालत में बंद कर रखा है, तो देख लेना, जिनेवा कन्वेंशन से लोग आएंगे यहाँ पर। डू यू नो वर्ल्ड सोशल कॉज में मेरा नाम कितना है? आर यू लिसनिंग?
आप इतनी रात को यहाँ? अब क्या कह रही थी आप? हाँ, आप कह रही थी कि आपको किसी पे शक है। आपको? मैं शक या संदेह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यकीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिस्टर पानीकर का मर्डर किसने किया है। आप जानती हैं? इन्हें पता है पाठक साहब, हम और आप दोनों खामोगे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले बता देती। खैर चलो, दे रहा है दुरुस्त है। बोलिए बोलिए। वो कातिल इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है और वो कातिल मैं हूँ। Silence in the court. एक निर्दोष को सूली चढ़ते हुए मैं नहीं देख सकती, इसीलिए आज इस भरी अदालत में मैं कबूल करती हूँ कि मिस्टर पानीकर की हत्या मैंने की है। मैं उस शाम मिस्टर पानीकर को मिलने नहीं बल्कि उनके कत्ल के इरादे से गई थी। अपने रुमाल में जहर लिए। मनोहर काका, यहाँ बाथरूम किस तरफ है? दवा की बोतल को वहाँ देख। मैंने उसे उठा लिया और बहाने से बाथरूम चली गई बोतल लेकर। वहाँ मैंने उसमें जहर मिलाया और फिर चालाकी से उस जहर भरी बोतल को वापस उसी जगह रख दिया। इस जल्दबाजी में मेरा रुमाल वहीं गिर गया। अच्छा पानीकर साहब, मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रजनीश कावत मार्ग का नाम मिस्टर पानीकर के नाम पे पड़े। That's really sweet of you. Excuse me, please. रत्ना जी, ये बताइए कि ये जो विश आप लेकर गई थी अपने रुमाल में, तो वो विश कहाँ से आया आपके पास? मेरे एक स्टूडेंट के अंकल की केमिस्ट की शॉप है, मैंने वहीं से लिया था। तो क्या नाम क्या था उस विश का? कोई लंबा सा नाम था। हाँ, ये जो होते हैं रसायन के बड़े लंबे चौड़े अंग्रेजी में नाम होते, याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, रंग तो याद होगा आपको। ब्लू। आप पूछ रही हैं मुझे या बता रही हैं? ब्लू। 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 नीले रंग का था जी। योर ऑनर, जिस विष का उपयोग किया गया पानीकर साहब की हत्या करने के लिए, वो फॉस्फोरस बेस था योर ऑनर। उसका रंग ब्राउन होता है, भूरा। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं रत्ना जी, कि या तो आप कलर ब्लाइंड हैं, आपको रंगों की पहचान नहीं है, या फिर झूठ बोल रही हैं आप, किसी और का आरोप अपने सर पर ले रही हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप कह रही हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, मानेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मान रहे हैं जब आपको विजयी भव होने का मौका मिल रहा है तो? जायसवाल साहब, इतने वर्षों से आप मुझे जानते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि अपनी विजय से अधिक मेरे लिए सत्य की विजय महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? अब आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपना कार्य आगे बढ़ाऊं। हाँ तो रत्ना जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो आरोप आपने इतनी सुंदरता से अपने सर लिया है, स्पष्ट है कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। यूं ही नहीं बताएंगे आप? योर ऑनर, जिस कारागार में रत्ना जी को रखा गया था, वहां के विजिटर्स बुक की ये जेरोक्स कॉपी है। इसमें दर्ज किया गया है योर ऑनर उन सारे व्यक्तियों का नाम जो रत्ना जी से कल और रात को मिलने आए थे। उनमें से अंतिम नाम मनोहर काका का है। आपकी अनुमति हो तो मैं मनोहर काका को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। हम ही गए थे कल देर रात रत्ना जी से मिलने के लिए। क्यों? श्याम भैया ने हमको भेजा था उनसे ये कहने के लिए कि वो जो आंदोलन कर रही हैं उसे वापस ले ले और उस रोड का नाम उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम पर रखने दें। यही कारण था मनोहर काका, या कोई और भी कारण था? और क्या कारण हो सकता है? मनोहर काका, जब भी आपको देखा है, आपके हाथों में वो जो फाइल है, बड़े अक्षरों में लिखा है आभार हॉस्पिटल, वो फाइल रहती है आपके साथ हमेशा। और जहां तक मेरी जानकारी है, आभार हॉस्पिटल
विशेष रूप से कर्क रोग, कैंसर की चिकित्सा करती है। किसे है कैंसर? मेरी बेटी को। क्या पूछ सकता हूँ किस प्रकार का कर्क रोग है आपकी बेटी को? हड्डी में जो गूदा होता है उसका। माइलोमा, बोन मैरो कैंसर। ये कैंसर मनोहर काका तभी ठीक होता है जब किसी और व्यक्ति से बोन मैरो लेकर ट्रांसप्लांट किया जाए। बड़ी कठिनाई से मिलता है ऐसा व्यक्ति जो दान करे बोन मैरो। जी, आपको तो मिल गया ऐसा व्यक्ति। जो व्यक्ति आपको मिला है, कृपया अदालत को उसका नाम बताइए। योर ऑनर, पानीकर साहब ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के सारे अंग, आंखें, गुर्दे, कलेजा और बोन मैरो भी, योर ऑनर, ये सब दान करने की योजना बनाई थी और उनका बोन मैरो दिया जाने वाला था मनोहर काका की बेटी को। क्या मैं सही कह रहा हूं मनोहर काका? योर ऑनर, मेरी जानकारी के अनुसार आभार अस्पताल के डॉक्टरों ने पानीकर साहब की मृत्यु के एक दिन पहले मनोहर काका को अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में इनकी बेटी के लिए बोन मैरो उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो जीवित नहीं बचेगी। और इसी कारण मनोहर काका पानीकर साहब अपनी 120वीं जन्मदिन न देख पाए। और यही बात आपने रत्ना जी से कही थी, जिन्होंने संभवतः आपको जाते समय खांसी की उस दवा की बोतल में विष मिलाते हुए देख लिया था। आपने रत्ना जी को अपनी बेटी की दुहाई दी। रत्ना जी, मेरी बेटी का मेरे अलावा और कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए। मैं आपका एहसान हमेशा हमेशा मानूंगा। क्या बात है रत्ना जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप वास्तव में उच्च कोटि की समाज सेविका है। ये जो आपके मन में धारणा है कि कमजोर के लिए आप अपनी जान भी दे सकती हैं, इस बात का आपने आज अदालत में प्रमाण दे दिया। कल रात को मनोहर काका आए थे मेरे पास और जब मुझे उनकी बेटी के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि इससे बड़ी और सोशल सर्विस क्या हो सकती है कि एक बेटी के सर पे हमेशा बाप का साया बना रहे। इसीलिए मैंने ये आरोप अपने ऊपर लिया। बहुत बड़ा दिल है आपका, किंतु सत्य उस भावना से भी बड़ा होता है। मनोहर काका, संतान का मोह मैं समझता हूँ। उस दिन जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अगर बेटी की जान बचानी है तो एक दिन में डोनर लाओ, तो मुझे कुछ नहीं सूझा मुझे। और मैंने पापा जी की 120वीं सालगिरह से पहले उनकी मरण तिथि को बुला लिया। मैंने ही उस दवा की शीशी में जहर मिलाया था। मैंने ही मिलाया था वो जहर, ताकि सारा इल्जाम उस नर्स पे आ जाए। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मनोहर तिवारी को हरीश पानीकर की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शीला और मिस रत्ना को सारे दोषों से मुक्त करती है। The case is closed. केटी साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें? आप निर्दोष थी, आपको निर्दोष प्रमाणित करना मेरा कर्तव्य था। थैंक यू। जायसवाल जी, वो सैंडल वाली हरकत के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा तो जूता है, होता है। जायसवाल साहब, बधाई हो। क्या पाठक साहब, खींच रहे हैं ना मेरी टांग। मैं केस हारा हूं, मुझे क्यों बधाई बोल रहे हैं? नहीं समझे वरुण, समझे? अरे जायसवाल साहब, जूते चप्पल सैंडल तो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मंच पर पड़ते हैं। आप तो फेमस हो गए। समझे?
आप तो समझ ही गए होंगे।